आप सभी को डॉक्टर विनोद जैन का नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि जो कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर है उसमें अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। 3 चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पहली, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है। कैसे बढ़ाएंगे? अच्छी नींद लें, अच्छा भोजन करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, चाहे फिजिकल एक्सरसाइज हो, व्यायाम हो, योगासन हो या ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो। प्रॉपर हाइड्रेशन रखें, स्वस्थ पेय पदार्थ पिएं और मानसिक स्वास्थ्य सकारात्मक रखें। इसका मेरा वीडियो है, आप सभी देखेंगे, विस्तार से इस बारे में चर्चा की गई है। दूसरा बिंदु है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि मास्क को पहनना, 2 गज की दूरी बनाकर रखना, हाथों की स्वच्छता पर ध्यान देना और अनावश्यक रूप से मुंह, नाक या कान को न छूना या आँख को न छूना। तो इन सब को हमें ध्यान में देना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी इसके बाद है वैक्सीन। आजकल हमारे भारतवर्ष में वैक्सीन उपलब्ध हो गई है और ये हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है। बहुत सारी भ्रांतियां वैक्सीन को लेकर फैली हुई हैं और उनको देख के बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। सरकार ने कितने प्रयासों से वैक्सीन की व्यवस्था करी है और क्या है कि वैक्सीन लगाएंगे तो हम मर जाएंगे, 2 महीने के बाद हमारी मृत्यु हो जाएगी, नपुंसक हो जाएंगे, औरतें बांझ हो जाएंगी। इस प्रकार की भ्रांतियां फैली हैं। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है और इसका कोई भी आधार नहीं है। तो कोई मन में भ्रांति ना पाले और वैक्सीन को ज़रूर लगवाएं। अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि वैक्सीन हम क्यों लगवाएं, कब लगवाएं, कौन लोग लगवाएं, इससे क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या सावधानियां बरतें, हम कितने सुरक्षित रहेंगे। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि हमारे पास कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल हैं। वर्तमान में भारतवर्ष में इस समय कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी वैक्सीन उपलब्ध है। सरकारी जो हमारे सिस्टम है या जो हमारे सरकारी केंद्र हैं वहाँ पर इसकी व्यवस्था निःशुल्क है, मगर जो गैर सरकारी हमारे संस्थान हैं वहाँ पर भी सरकार ने सुविधा ये दी है कि उनको एक निश्चित दाम कर दिया है। जैसे कोविशील्ड के लिए 780 रुपये, जिसमें जीएसटी भी जुड़ा हुआ है और उसकी सर्विस चार्जेस भी जुड़े हुए हैं। कोवैक्सीन के लिए 1410 रुपये, जिसमें सारी चार्जेस जुड़े हुए हैं और स्पुतनिक के लिए 1145 रुपये का दाम जुड़ा हुआ है। तो ये किसी भी प्राइवेट सेंटर में जाकर आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि कितनी डोज लेनी है। इन तीनों वैक्सीन की 2 खुराक लेनी है, कितने अंतर पे लेनी है। यदि आप कोविशील्ड ले रहे हैं तो वर्तमान गाइडलाइंस के अनुसार 2 डोज के अंदर 12 से 16 हफ्ते का डिफरेंस होगा तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। कोवैक्सीन में 4 से 6 हफ्ते का गैप होना है और जबकि स्पुतनिक में 3 हफ्ते का गैप होना है। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि इसमें से कौन सी वैक्सीन लगवाएं। तो तीनों वैक्सीन आपके लिए सुरक्षित हैं और प्रभावशाली हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, जैसे कोविशील्ड जो है लगभग 80% एफिशिएंट मानी जाती है और जो कोवैक्सीन है लगभग 85% और आपका स्पुतनिक वी 91% इफेक्टिव मानी जाती है। आप कोई भी वैक्सीन चूज़ कर सकते हैं। जो भी वैक्सीन आपके क्षेत्र में उपलब्ध है उसको यूज़ करें, मगर यहाँ ये ध्यान देना है कि जो डोज आपने पहले प्रकार की वैक्सीन की ली है वही डोज दूसरी वैक्सीन में भी लेंगे, दूसरी डोज में भी लेंगे। ये नहीं कर सकते कि कोविशील्ड ली पहला डोज और दूसरी डोज कोवैक्सीन कर ली। इसका ध्यान रखना है। फिर हमारे पास ये प्रश्न आता है कि कौन कौन लोग वैक्सीन ले सकते हैं। तो सभी लोग वैक्सीन ले सकते हैं जो 18 वर्ष से ऊपर हैं। 18 वर्ष से कम वालों में अभी शोध चल रही है और जल्दी ही
ये शोध जब पूरी हो जाएगी तो 18 वर्ष से कम वाले भी वैक्सीन के पात्र हो जाएंगे। कई लोगों के मन में भ्रांतियाँ होती हैं कि यदि हमें बीमारी है, किडनी डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, कोई ब्रेन स्ट्रोक है या पैरालिसिस है, तो क्या हम वैक्सीन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये देखा गया है कि ऐसे रोगी जो इस प्रकार के रोगी हैं जिनमें ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है या किडनी की प्रॉब्लम है, उनमें कोविड का इन्फेक्शन होने पर ज़्यादा घातक सिद्ध होता है। ये भी भ्रांति आ जाती है कि कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा हमको। हम मान लीजिए कैंसर कीमोथेरेपी ले रहे हैं, इम्यूनोथेरेपी ले रहे हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो चुका है या HIV के मरीज हैं, तो क्या वैक्सीन लेने से हमको कोविड हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी वैक्सीन में लाइव वायरस नहीं दिया जाता। तो आपके अंदर जब लाइव वायरस जाएगा ही नहीं तो वैक्सीन से रोग होने का तो प्रश्न ही नहीं है। और जितने भी लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है किसी भी कारण, चाहे दवाइयों की वजह से चाहे कैंसर की वजह से, उनको भी वैक्सीन लेनी है। हो सकता है कि उनमें वैक्सीन का प्रभाव थोड़ा कम हो, मगर निश्चित रूप से यदि वो वैक्सीन नहीं लेंगे तो वो ज़्यादा रिस्क पे होंगे कोविड के इन्फेक्शन के लिए। महिलाओं में भ्रांतियाँ आ जाती हैं कि अगर जिस समय मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो क्या वैक्सीन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। प्रेगनेंसी है तो क्या वैक्सीन ले सकते हैं? इसके ऊपर अभी शोध चल रही है। बहुत अच्छा डेटा, बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है। तो अभी प्रेग्नेंट फीमेल जब तक कि बिल्कुल आवश्यक ना हो तब तक अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह करके या फिजिशियन से सलाह करके आप वैक्सीन के लिए जा सकते हैं अथवा रुक सकते हैं। जो हमारे स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनके मन में यह भ्रांति होती है क्या हमारे वैक्सीन लेने से बच्चे में तो इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा। जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम कोई लाइव वायरस, जिंदा वायरस शरीर में नहीं दे रहे हैं वैक्सीन के द्वारा। तो आपके शरीर में वायरस जाता ही नहीं है, तो जब आपके शरीर में नहीं जाता तो दूध से बच्चे में कैसे जाएगा। तो जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वो वैक्सीन ले सकती हैं। यहाँ मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जो भी आपसे चर्चा कर रहा हूँ वो कोई अपने मन से नहीं कर रहा हूँ। वो सारी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानक हैं या हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक हैं, और समय समय पर ये बदलते भी रहते हैं, तो हमको उसका पालन करना है। अब मन में प्रश्न ये आता है कि ये वैक्सीन हमको कब सुरक्षा प्रदान करेगी। तो जब आपने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं उसके 3 से 4 हफ्ते के बाद प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडीज़ बनती हैं, तब आप सुरक्षित रहते हैं वैक्सीन की क्षमता के अनुसार। एक ये भी मन में आता है कि कितने समय तक सुरक्षित रहेंगे, तो इसके ऊपर अभी निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। कब तक आप सुरक्षित रहेंगे इसके ऊपर भी शोध चल रही है। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, यानी कि जो बचाव के हमारी जितने भी साधन हैं उनको हमें उपयोग करना है। कुछ लोगों के मन में ये डर होता है कि वैक्सीन लगाएंगे कहीं साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए। क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? तो हर वैक्सीन के थोड़े साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जैसे आपको बुखार आ सकता है, हल्का बुखार आ सकता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, इंजेक्शन की जहाँ पे लगा है वहाँ पर सूजन थोड़ी सी आ सकती है या वहाँ पर दर्द हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है। लेकिन ये सब 2-3 दिन में अपने आप समाप्त हो जाएगा और बहुत माइल्ड जिसे कहते हैं होता है, कम लक्षण होते हैं। ये मान के चलिए कि आप में यदि लक्षण उत्पन्न हो गए तो इसके मतलब आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, आपके अंदर एंटीबॉडीज़ बन गई, तो आपको इसके लिए तो खुश होना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब हमारे तो बुखार आया ही नहीं, तो क्या इसका मतलब हमारे अंदर एंटीबॉडी नहीं बनी? ऐसा नहीं है। व्यक्ति व्यक्ति से फ़र्क पड़ता है कि किसमें कैसा रिएक्शन होगा। जिसमें बुखार नहीं भी आया है उसमें भी एंटीबॉडीज़ बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि दवाई हम ले लें, क्या हम बुखार की दवा ले के जाएँ वैक्सीन लगवाने? आपको कोई दवा ले के नहीं जानी है वैक्सीन लगवाने। आपको
वैक्सीन के बाद जहाँ तक हो सके कोई दवा का प्रयोग नहीं करना है यदि आपके अंदर कोई गंभीर लक्षण नहीं है। मगर यदि आपका बुखार आया है और बुखार से आपको परेशानी हो रही है तो आप पैरासीटामोल की गोली ले सकते हैं, या यहाँ पर आपके इंजेक्शन की साइट पर दर्द है या सूजन आ गई है तो ठंडे पानी से या बर्फ़ से सिकाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। हाँ, लाखों में किसी एक को सिवियर रिएक्शन हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, तो इसीलिए वैक्सीन के बाद आधे घंटे आपको वहाँ पर निगरानी में रखा जाता है कि यदि कोई ऐसी चीज़ लक्षण उत्पन्न हो तो उसी समय चिकित्साकर्मी उसकी व्यवस्था कर ले। अब प्रश्न ये आता है कि कौन लोग वैक्सीन नहीं लगवाएं। तो पहली बात तो यह है कि जिनको कोविड का संक्रमण है और उसके लक्षण चल रहे हैं उस दौरान उनको वैक्सीन नहीं लगवानी है, और जिनको पहली रोग में सीवियर एलर्जिक रिएक्शन या जिसे हम लोग एनाफाइलैक्सिस कहते हैं ये हो चुका है उनको नहीं लगवानी है। अब प्रश्न ये आता है कि जिनको कोविड हो चुका है क्या वो वैक्सीन ना लगवाएं? वो वैक्सीन बिल्कुल लगवाएं, क्योंकि कोविड के रोगी भी जब वैक्सीन लगवाते हैं तो उनके अंदर एंटीबॉडी ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है, मगर इसके लिए उनको 8 हफ्ते कम से कम रुकना पड़ेगा। हमारे भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार 3 महीने के बाद उनको कोविड की वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो यहाँ पर चाहे आपको कोविड का रोग हुआ हो अथवा ना हुआ हो, चाहे आप स्तनपान करा रही हो चाहे ना करा रही हो, मेंस्ट्रुएशन हो रहा हो, आपको कोई गंभीर रोग हो, किडनी की रोग हो, हार्ट का रोग हो, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, आपको इम्यूनोसप्रेसिव दवा ले रहे हैं, HIV हो, इन सबको वैक्सीन लगवानी है। अब लोग प्रश्न ये भी पूछते हैं कि क्या कोविड वैक्सीन लगने के बाद या कोविड इन्फेक्शन के बाद दोबारा कोविड हो सकता है? मैं आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। पहली वेव में मुझे भी कोविड का इन्फेक्शन हुआ था। मैंने दोनों वैक्सीन के डोज लगवाई और उसके 2 महीने के बाद मुझे दोबारा कोविड हो गया। तो ऐसा नहीं है, हर वैक्सीन की एफिकेसी जैसा मैंने पहले बताया कि कुछ परसेंटेज तक है, मगर अगर मैंने वैक्सीन न लगवाई होती तो शायद मेरी आयु 60 साल से ऊपर इस समय है, शायद मुझे गंभीर परिणाम झेलने पड़ते। हो सकता है कि मुझको ICU में भर्ता रहना पड़ता। तो ये मत सोचिए कि आपको वैक्सीन लगवाने के बाद रोग नहीं हो सकता। वैक्सीन लगवाने के बाद रोग हो सकता है, लेकिन वो रोग के लक्षण बहुत मामूली होंगे, और आप दूसरों को रोग ना फैलाएं इसके लिए आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मास्क का प्रयोग, हाथ को स्वच्छता और आपस में दूरी बनाकर बराबर रखनी है। आप सबसे मेरी अपील है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी बिना किसी भय के, बिना किसी भ्रांति के वैक्सीन लगवाएं और लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार।